Okay, ji, so first question is what is education? Explain the three main skills involved in teacher training. Okay, टीचर एजुकेशन जो है बेसिकली एक ये इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम और प्रोसेस. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आप हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट्स ऑर्गेनाइज्ड, इट्स वेल ऑर्गेनाइज, स्टेप टू स्टेप एक प्रोसेस होता है जो डिज़ाइन किया जाता है इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने आगे जाके टीचर बनना होता है बाय इंटरेस्ट या पैशन और एनी अदर रीज़न. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बीएड कर रहे हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से. ठीक है, सो हम इस बीएड वाले कोर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कोर्सेज़ भी पढ़ रहे हैं और हम वर्कशॉप्स भी ले रहे हैं. सो ये सारा जो है ये एक टीचर एजुकेशन का एक प्रोसेस ही है. बिकॉज़ हमें ये पता है ना कि आगे जाके हमने टीचर बनना है, तो ये सारी एजुकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर अस. सो इट्स अ प्रोसेस दैट एवरीबडी हैज़ टू टेक इन ऑर्डर टू बिकम अ टीचर. ठीक है, सो ये सारा टीचर एजुकेशन के अंदर ही आ जाता है. उसके बाद आते हैं हमारे 3 की स्किल्स इन टीचर ट्रेनिंग. मतलब टीचर्स को ट्रेन करने के लिए वो क्या 3 मेन स्किल्स हैं जो कि होने चाहिए. पहला है टीचिंग स्किल्स. टीचिंग स्किल्स में क्या आ जाता है? ये बेसिकली कोर एबिलिटीज़ हैं. कोर एबिलिटीज़ हम किनको कहते हैं? जो कि मेजर एबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल में नेसेसरी मैंडेटरी होनी चाहिए या उनको आनी चाहिए. ठीक है, सो टीचिंग स्किल एक कोर एबिलिटी है. ठीक है, और उसमें डिलीवर जो है ना कि आप लेक्चर एक टीचर कैसे डिलीवर करती है. अब वो कैसे करती है? ऑफ कोर्स उसको इफ़ेक्टिवली ही डिलीवर करना चाहिए और एफिशिएंटली. ठीक है, तो वो आपकी कोर एबिलिटी है. और इसमें इन स्किल्स में क्या क्या आ जाता है? इसमें आपकी लेसन प्लानिंग आ जाती है, क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं. Because of course when you are delivering a lecture that means you must have a good communication skill. ठीक है, and the use of teaching aids and technology. ठीक है, in order to have an engaging learning. मतलब of course जो आजकल के tools हम use करते हैं जैसे कि हम कह लें सॉफ्ट बोर्ड्स के अलावा वी यूज़ मल्टीमीडिया. हम लैपटॉप्स यूज़ करवाते हैं बच्चों से, सॉफ्ट बोर्ड्स का यूज़ करवाते हैं. सो बेसिकली टीचिंग एड्स ही हैं और उनको अफेक्टिवली यूज़ करना क्लास की इंगेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेडागॉजिकल स्किल्स. पेडागॉजिकल स्किल्स बेसिकली ये वो स्किल्स हैं जो फोकस करते हैं आपकी साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग. ठीक है, साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग कैसे कि इसमें बेसिकली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ और टीचर टैक्टिक्स जो है वो आ जाती हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैथ का कोई भी चैप्टर है विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, बच्चों को समझ नहीं आ रही. अब नाउ टीचर हैज़ टू अडेप्ट अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. उस पर्टिकुलर सब चैप्टर के लिए टीचर को एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि बच्चों को समझ आए. इट कुड बी एनी एक्टिविटी और एनीथिंग. ठीक है, जिससे बच्चों को समझ आ जाए. तो डिफरेंट इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं. हर लेक्चर के लिए उसको फिर नई जो है स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर हर लेक्चर एफिशिएंटली या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ये करना पड़ता है. ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें आपकी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ आ जाती हैं, इसमें आपका करिकुलम डिज़ाइन आ जाता है. मतलब आपने अपना करिकुलम जो है वो कैसे डिज़ाइन किया है. लेसन प्लानिंग में आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ डाली हैं जो कि दे कैन हैव अ गुड एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स और लर्नर्स. ठीक है, फिर इसमें आ जाता है कि हाउ टू केटर डाइवर्स लर्निंग नीड्स. अब देखिए जो लर्निंग नीड्स हैं वो डिफरेंट है. जैसे हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है ना, तो उसकी लर्निंग नीड्स भी डिफरेंट होती हैं. तो ये डाइवर्सिटी होती है आपकी क्लास में बिकॉज नॉट एवरी चाइल्ड हैज़ द सेम माइंड एबिलिटी कैपेबिलिटी. हर बच्चा एक जैसा नहीं होता. तो टीचर को जो है वो डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चों के साथ उसको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ भी अपनानी पड़ती हैं. तो वो आपकी पेडागॉजिकल स्किल्स में आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर प्रोफेशनल स्किल्स. ओके, प्रोफेशनल में आपकी वो कॉम्पिटेंसीज़ हैं बेसिकली जहाँ पे टीचर ने एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट रखना है, एक एथिकल इन्वायरमेंट रखना है टूवर्ड्स द क्लासरूम, टूवर्ड्स देयर पीयर्स, मतलब कलीग्स के साथ भी. ठीक है, जो टीचिंग प्रोफेशन है ना उसमें प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें क्या आ जाता है, उसमें कोलैबोरेशन आ जाती है. मतलब कोलैबोरेट करना मतलब आप टीम वर्क में काम करें, कनेक्टेड होके काम करें. ठीक है, लीडरशिप आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है.
और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये एक जर्नी है। जब आप प्रोफेशनलिज्म के उससे बात करते हैं या एथिकल लर्निंग की उससे बात करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर करियर और योर पैशन। Okay, जी. So next important question is highlight the future challenges of teacher education programs in Pakistan. ठीक है, मतलब एक टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम्स हैं उसमें क्या फ्यूचर चैलेंजेस या लिमिटेशंस या स्ट्रगल्स आ सकती हैं, हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे। ठीक है, सो पहला चैलेंज इज़ आउटडेटेड करिकुलम। ये तो वैसे मेरे ख्याल से टीचर एजुकेशन के अलावा भी हमारे करिकुलम का मसला है कि आउटडेटेड कोर्स होता है। पुराने जो चीज़ें आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम इन माई 30s, तो जो चीज़ें मैंने अपने बचपन में पढ़ी होंगी, मे बी आज का जो बच्चा है विच इज़ जनरेशन Z, वो भी शायद वही चीज़ें पढ़ा हो। ऑफ कोर्स विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज इतनी चीज़ें बीच में चेंज होती हैं। आपकी जो है, ठीक है, हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, बट आप उसको अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड। तो आपका करिकुलम भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होना चाहिए, जो कि नहीं होता। ठीक है, सो वो बेसिकली एक आउटडेटेड करिकुलम है, ये एक चैलेंज हो गया। उसके बाद एक लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कहने को तो होता है, ठीक है, बट वो उस तरह आप कह लें कि प्रैक्टिस नहीं किया जाता। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्क और व्हेन इट कम्स टू योर एथिकल प्रोग्रेस। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट इज़ के लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, इनएडिक्वेट फंडिंग। आपको अक्सर जो है, जैसे अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फंडिंग आती है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो जो प्रॉपर फंडिंग उनको मिलती है वो एजुकेशन में नहीं लग रही जहाँ पे लगनी चाहिए। वो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रही है, तो वो कभी किस चीज़ पे लग रही है, वो कभी किस चीज़ पे लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जैसे अगर एक यूनिवर्सिटी है ABC, उसको फंडिंग आई कि आप अपने बच्चों को दें जी लैपटॉप्स, बिकॉज ऑफ कोर्स आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी के बगैर इट्स वेरी हार्ड टू लर्न। वो बुकिश ज़माना नहीं है अब, ठीक है, जहाँ पे आप सिर्फ बुक खोल के पढ़ें और वो सारा लेक्चर जो है प्रिपेयर करें। तो यूनिवर्सिटी वाले फ़ंड्स किसी और जगह पे लगा देते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट का ऑफिस बनाना है तो वो फ़ंड्स वहाँ लग गए। राइट, दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि एक तो जो फंडिंग आ रही है वो भी इनएडिक्वेट है, मींस इट्स इनसफिशेंट। वो इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है जो हम कहें कि भाई हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, वो आगे ही कम है, और जब वो आ जाती है तो वो किसी और जगह पे लग रही है, विच इज़ नॉट राइट। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर्स। अब ऐसा बहुत कम होता है कि आपके इंटरनेशनली जो हैं वो स्कॉलर्स बुलाए जाएं, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। तो जो भी है वो शायद लोकली ही आपके ट्रेनर्स होते हैं, तो वो अच्छे ट्रेनर्स हैं ना, उनकी कमी है। और ट्रेनर या एक टीचर हर कोई नहीं बन सकता। आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है पढ़ाने वाली, आई गेट इट, लेकिन मकसद पढ़ाने का नहीं होता। मकसद ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं आपकी बात अगले को समझ आनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई कॉल अ टीचर और अ ट्रेनर, कि जिसकी बात बंदा समझ जाए। ठीक है, सो शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर्स, इनइक्वालिटी एंड एक्सेस। अब इनइक्वालिटी में हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इक्विटी और इक्वालिटी का जो है एक वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि इक्वालिटी बहुत दूर की बात है। जो प्रिविलेज्ड हैं वो प्रिविलेज्ड ही रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी भी होती है, और अच्छी एजुकेशन का जो एक्सेस है वो हर इंडिविजुअल को नहीं होता। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कह रहे हैं ना कि विद इंक्रीजिंग इन इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, many teacher training programs fail to incorporate digital tools, because देखिए ज़माना जैसे वर्ल्ड हैज़ बीन ग्लोबलाइज्ड, मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है दुनिया कितनी मतलब उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया अपने आप को। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना बढ़ गया है, गैजेट्स का यूज़ कितना बढ़ गया है। इसी तरह टीचर्स जो हैं वो अब अपने गैजेट्स यूज़ करती हैं, वो सॉफ्ट बोर्ड्स यूज़ करती हैं, वो मल्टीमीडिया यूज़ कर रही हैं बच्चों को इंगेज करने के लिए। बट नॉट एवरी स्कूल और नॉट एवरी टीचर इज़ डूइंग दैट। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ आजकल की एजुकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जी की लो प्रेस्टीज ऑफ द टीचर प्रोफेशन. Teacher as a profession is often undervalued in Pakistan, unfortunately. टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है को कहते हैं कि यार जिसको कोई जॉब नहीं मिली वो टीचर बन गया. अब आप ये देखें कि टीचर जितनी स्ट्रगल एक टीचर करता है, ठीक है, ऑल दो इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, बट स्टिल 9 to 5 हो जाती है. बिकॉज एक टीचर अगर वो 3 बजे घर आ रही है, वो घर आके भी स्कूल का ही काम कर रही होती है. सो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. क्या ऑफिस की जॉब, क्या टीचर की जॉब. टीचर की जॉब में खप ज़्यादा है बिकॉज उसने शी इज़ आंसरेबल टू एवरी वन, इवन द स्टूडेंट्स, इवन द लर्नर्स, इवन देयर पेरेंट्स, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, सबको एक टीचर आंसरेबल है. और आप उसकी तनख्वाह देखें, फिर उसका जो पे स्ट्रक्चर है, इट्स सो लेस. What are the problems and prospects of teacher education in Pakistan? ठीक है, प्रॉब्लम्स हम चैलेंजेस वाले ही लिख सकते हैं, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो क्वेश्चंस एक जैसे हैं तो उनके बीच में जो कंटेंट है इट शुड बी द सेम, वो सेम रहता है, बट आपने हेडिंग्स थोड़ी चेंज कर लेनी है, उनकी वर्डिंग्स आगे पीछे कर लेनी है. ठीक है, सो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर वन ऑफ द सेम थिंग. हम प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं. द वर्ड प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेक्ट का मतलब है कि पोटेंशियल, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, या किसी चीज़ में पोटेंशियल कि वो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है, सो हम बेसिकली प्रॉस्पेक्ट्स या पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, कि वो क्या पोटेंशियल है, कि वो कितना चेंज हो सकते हैं. ठीक है, पहला है कि एम्फसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन. ऑफ कोर्स अगर जो भी हम एजुकेशन की बात करें, टीचर एजुकेशन की बात करें या स्टूडेंट एजुकेशन की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंडेटरी है. ठीक है, तो एजुकेशन की हम क्वांटिटी नहीं देखते, हम हमेशा क्वालिटी देखते हैं. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, द इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड इज़ बीइंग ग्लोबलाइज्ड या रेवोल्यूशनलाइज्ड, तो गैजेट्स का या टेक्नोलॉजी का यूज़ मैंडेटरी होता जा रहा है. ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाना या उसके साथ कोलैबोरेट करना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो हैव अ गुड क्वालिटी एजुकेशन. फिर है जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपके वर्कशॉप्स भी हो सकती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स को उनकी प्रोफेशनल जो है वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो सिखाई जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको वर्कशॉप्स दी जाती हैं. ठीक है, फिर है जी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स. पॉलिसीज सच एज द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी. ठीक है, ये जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है इसमें बेसिकली क्या होता है, इट एम्स टू स्टैंडर्डाइज एंड इम्प्रूव टीचर्स एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री. मतलब इस पॉलिसी के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो पाकिस्तान में जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. ठीक है, जिन सोर्सेज या रिसोर्सेज के थ्रू वो इस पॉलिसी के अंडर आता है. ठीक है, अच्छा, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ ड्यूरिंग द एजुकेशन. ठीक है, आप देखते हो कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं. ठीक है, सो वो इस चीज़ के अंडर ही आती हैं कि जहाँ पे आपकी कंट्री दूसरी कंट्री से कोलैबोरेट करती है. ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं, ठीक है, उनको उसका जो एक कल्चर है उसको डेवलप कर सकें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, last is awareness and advocacy. Increasing awareness of the importance of education has prompted efforts to elevate the status of teaching as a profession. Teaching एक टाइम पे ऑफ कोर्स अभी भी इतना कोई वैल्यूड ये प्रोफेशन नहीं माना जाता, बट एक टाइम पे ये अभी जो कुछ समझा जाता है वो भी नहीं समझा जाता था. और अब जो समझा जाता है वो क्यों समझा जाता है, बिकॉज़ विद टाइम इसमें इतने चेंजेस आए हैं और लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है कि टीचर सिर्फ वो टीचर नहीं है जो आप स्कूल जाएं, बच्चों को पढ़ाएं एंड दैट्स इट. आजकल एक टीचर सब बच्चे को पढ़ा रही है. बी द एथिक्स, बी इट डिसिप्लिन, बी इट बीइंग रिस्पॉन्सिबल लर्निंग, बेशक बुकिश लर्निंग है या उसकी एक आउटर लर्निंग है, प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट लर्निंग है, वो सब चीज़ें एक टीचर जो है बच्चे को पढ़ा भी रही है और उसके अंदर इनकलकेट भी कर रही है. सो ये अवेयरनेस हमें ऑफ कोर्स हमारा जो एक ग्लोबलाइज माशरा चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है. ठीक है, सो इस सब ने हमें एक अवेयरनेस दी है अबाउट टीचर एंड टीचर्स एजुकेशन.
discuss the need of micro teaching and how it can be considered as reflective practice. ओके अब पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा माइक्रो टीचिंग जो है वो क्या होता है. माइक्रो टीचिंग हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है. ठीक है, जब हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं तो उनको हम ये एक टेक्निक सिखाते हैं विच इज़ माइक्रो टीचिंग. ठीक है, ये कैसे हम करते हैं या व्हाट इट डज़ कि इससे क्या होता है कि जो एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं वो रिफ़ाइन टीचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करती हैं. ठीक है, और रिफ़ाइन टीचिंग को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे हम डिटेल्स को देखते हैं. ठीक है, जहाँ पे हम उन बारीकियों को देखते हैं जहाँ से हमें लगता है कि भाई दिस कैन बी अफेक्टिव अप्रोच या एफिशिएंट अप्रोच हो सकती है. ठीक है, और इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें शॉर्ट ग्रुप्स को या बहुत थोड़े लर्नर्स को जो है स्मॉल ग्रुप्स में पढ़ाया जाता है विद स्मॉल लेसन्स. बहुत लेंथी या बहुत डिटेल्स या बहुत एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स नहीं होते, स्मॉल लेक्चर्स होते हैं जो डिलीवर किए जाते हैं स्मॉल ग्रुप्स को. ठीक है, दैट इज़ माइक्रो टीचिंग. उसके बाद द नीड फॉर माइक्रो टीचिंग. अच्छा, स्किल डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स थोड़े बच्चे होंगे, आप उनकी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को जान पाएंगे. दैट मीन्स कि हम इजीली उनके स्किल्स भी डेवलप कर पाएंगे. सेफ़ प्रैक्टिस इन्वायरमेंट. जहाँ पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर को, वो जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, सो उसको हम कहते हैं कि सेफ़ प्रैक्टिस इन्वायरमेंट. जहाँ पे लो रिस्क सेटिंग का मसला है. जैसे बहुत बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें जैसे प्री नर्सरी की बात करें, नर्सरी की बात करें, बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाता. ठीक है, सो बच्चे जब एडजस्ट हो जाते हैं दैट मीन्स कि वो उनका एक कंफर्ट, उनका एक सेफ़ जोन बन गया है. ठीक है, इमीडिएट फीडबैक. ऑफ कोर्स जब थोड़े बच्चे हैं और हम हर इंडिविजुअल पे एक एजुकेटर या टीचर का फोकस है, तो जब वो बच्चा काम करेगा तो हम उसी वक्त उसको एक फ़ीडबैक देंगे कि बेटा दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू इम्प्रूव और इस पे हमने काम करना है, एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव डन एक्सेलेंटली गुड. ठीक है, सो वो हम इमीडिएटली हर बच्चे को फ़ीडबैक दे रहे हैं. फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स. फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा कम्युनिकेशन में अच्छा है, कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में, कोई रिटन स्किल्स में अच्छा है, तो हर बच्चे के अलग अलग स्किल्स हैं जिनमें वो अच्छा है, एंड वी नीड टू फोकस ऑन दैट कि हम किस तरह और उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ ला सकते हैं. ठीक है, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस. ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बूस्ट करना मेरे ख्याल से एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि बच्चों के अंदर वैसे तो कॉन्फिडेंस लेवल होता ही है, बट वेरी रेयरली बच्चे जो हैं दे फील शाई, तो उनके अंदर से वो जो शाइनेस है ना, हमने ब्रेक करनी होती है. ठीक है, ब्रिजिंग थेरी एंड प्रैक्टिस. अच्छा, थेरी एंड प्रैक्टिस ब्रिजिंग मीन्स कि इन दोनों चीज़ों को ना आपस में पैरेलल लेके चलना चाहिए. जहाँ पे थेरी है वहाँ पे प्रैक्टिस भी करके दिखानी चाहिए कि अगर ये थेरी है तो इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, या हमने ये रियल लाइफ में हम कैसे चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज थेरी तो हम पढ़ते ही हैं ना, प्रैक्टिकल स्किल्स वो होते हैं जो हम करके दिखाते हैं बच्चों को थ्रू प्रैक्टिकल्स और एक्सपीरियंसेस या जो भी थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि माइक्रो टीचिंग एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. अच्छा, जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकली एनालाइजिंग वंस एक्शन एंड डिसीजंस टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस. मतलब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को हम इस तरह कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी काम को, किसी भी इंडिविजुअल के एक्शन को हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि वो काम उसने ठीक किया है, और अगर ठीक नहीं किया तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है. माइक्रो टीचिंग को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के उससे देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं. पहली चीज़ है कि ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक. ठीक है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक टीचर या एक एजुकेटर जब आप एक क्लास में होता है तो he or she has to observe what students are doing, what students are learning. उसी के अकॉर्डिंग फिर वो फीडबैक देता है. जब वो ऑब्ज़र्व सही से नहीं कर रहा तो वो फीडबैक सही से क्या देगा. सो फॉर गुड ऑब्जर्वेशन कम्स अ गुड फीडबैक. ठीक है, फिर है सेल्फ असेसमेंट. ऑफ कोर्स टीचर बच्चों को तो असेस करती है, ठीक है, स्टूडेंट्स असेसमेंट्स तो होती हैं, बट सेल्फ असेसमेंट क्या होती है कि टीचर अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करे कि ये एक सब्जेक्ट था, आज उसने पढ़ाया, चैप्टर 13 पढ़ाया, तो क्या
और उसने अच्छा पढ़ाया, और अगर अच्छा पढ़ाया तो उसको कैसे लगा कि उसने अच्छा पढ़ाया। बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा था, दैट मीन्स कि उसने अच्छा पढ़ाया। अगर बच्चे लैग कर रहे हैं, दैट मीन्स के कुछ गड़बड़ थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ वीडियो रिकॉर्डिंग्स। मतलब बहुत सारी टीचर्स अपने वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं। उससे क्या होता है, दो आपके फ़ायदे हैं। एक ये कि बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, लर्नर है, वो बार बार अपने लेक्चर्स को देख सकता है, टीचर्स के लेक्चर को, जस्ट टू रिवाइज द लेक्चर्स के अगेन एंड अगेन। तो वो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। टीचर्स के लिए भी असेस करना अपने आप को, सेल्फ असेसमेंट जो है वो आसान हो जाती है और ईजी हो जाती है थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग्स। देन we have focus on improvement थ्रू दिस माइक्रो टीचिंग, ठीक है। इसमें मेरे ख़्याल से आपके पास बहुत स्पेस होती है टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। बिकॉज जब आप वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको बार बार आप अपने आप को सेल्फ असेस भी कर रहे हैं। दैट मीन्स को आपको गैप्स पता चल रहे हैं, ओके फाइन, दिस इज़ द थिंग दैट आई नीड टू इम्प्रूव, ये स्ट्रैटेजी मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। सो जब आप ये देख लें ना, अपने अंदर गैप्स देख लें, तो आपके पास वो एक इम्प्रूवमेंट की स्पेस भी आ जाती है, ठीक है। सो यू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज़ के इट इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। जब भी आप एक चीज़ को सेल्फ असेस करते हैं अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स कि यू आर क्रिटिकली थिंकिंग एंड यू आर क्रिटिकली एनालाइजिंग। वो एक प्रोसेस जो होता है ना क्रिटिकल सोच का, उसको ये बूस्ट करता है, उसको ये माइक्रो टीचिंग सपोर्ट करती है, ठीक हो गया। ये आपके 5 पॉइंट्स थे ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस।